अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिंटिफाई से अमेजन सेलर सेंटर पर प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपने डिजाइन प्रिंटिफाई पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उनके मॉकअप जनरेट करवा सकते हैं और एक बार जब मॉकअप जनरेट हो जाए तो कैसे आप उन प्रोडक्ट्स को अमेजन पर अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप अमेजन पर प्रिंटिफाई से डायरेक्ट प्रोडक्ट अपलोड करने के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का प्रोसेस अभी फिलहाल कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि प्रिंटिफाई और अमेजन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलती। इस वजह से हमें जो प्रिंटिफाई से जब भी हमें प्रिंटिफाई से अमेजन पर प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस भी देखना पड़ता है, जो कि अभी फिलहाल टेम्पररी है। प्रिंटिफाई कहते हैं कि उनकी इंटीग्रेशन अमेजन के साथ आने वाली है, तो जैसी ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन प्रिंटिफाई की अमेजन के साथ आएगी तो मैं ही पहला बंदा हूँ जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली प्रिंटिफाई से अमेजन पर प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा बैड लक के हम प्रिंटिफाई से अमेजन पर डायरेक्ट प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें मैनुअल भी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसी वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरे प्रोसेस समझा सकूँ, बता सकूँ किस तरीके से प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट्स को आप अमेजन पर अपलोड कर सकते हैं। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कहूँगा, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आगे चल के हाईलाइट करूँगा कि जो नॉर्मल सेलर्स कर रहे हैं, जो मतलब एक तरह से उनका टाइम ही वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस चीज़ का इतना आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जितना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिंटिफाई से अमेजन पर डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, थोड़े मैनुअल प्रोसेस के साथ प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और मैंने प्रिंटिफाई अपने पास ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर अभी तक आपने प्रिंटिफाई पे साइन अप नहीं किया तो नीचे मैंने अपना रेफरल लिंक दिया, अगर उसके थ्रू आप साइन अप करेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट होगी और आपको भी $10 का फ्री बोनस मिलेगा, जिसे आप अपने पहले ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रिंटिफाई पे साइन अप नहीं किया तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जाके साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपको साइन अप करने के तरीके में भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है तो आप मेरी यहाँ पे चल के प्रिंटिफाई पर साइन अप करने वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रिंटिफाई पर साइन अप करने का प्रोसेस बताया था और प्रिंटिफाई का ओवरव्यू किया था। तो अगर आपको इसमें रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम सारा अपना फोकस करेंगे कि प्रिंटिफाई पर किस तरीके से आप प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आप अमेजन सेलर सेंटर पर अपलोड कर सकते हैं। अब ये मैं आ गया हूँ प्रिंटिफाई पे और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ माई स्टोर, अपने स्टोर को, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है प्रिंटिफाई पे। तो ये आ गया हूँ मैं अपने प्रिंटिफाई के डैशबोर्ड में और मुझे जो है कि नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो मैंने सिंपली जाना है कैटलॉग में प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। आज एग्जांपल के लिए हम टी शर्ट लेंगे कि लेट्स सपोज आप टी शर्ट अपलोड कर रहे हैं, तो हम टी शर्ट्स पर क्लिक कर देंगे। टी शर्ट में यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हम टी शर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट करनी है गिल्डन 64,000। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे चीपेस्ट टी शर्ट है, फिर चाहे वो आप प्रिंटिफाई हो प्रिंटफुल हो, यहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट टी शर्ट यही वाली मिलती है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं तकरीबन 5 साल से इसी टी शर्ट को यूज़ कर रहा हूँ और आज तक कभी कंप्लेन नहीं आया कि टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये कि अगर आप अभी नए सेलर हैं और अभी तक अपना प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इस प्रोडक्ट को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप चूज़ करें। और दूसरा जो रीज़न है इस प्रोडक्ट को चूज़ करने का वो ये है कि इसके मॉकअप स्टाइल भी थोड़े अच्छे और अट्रैक्टिव हैं। ये चीज़ आगे चल के मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को और अपने पास ये गिल्डन 5000 इसको दोनों को आपस में खोल देते हैं, ताकि इन दोनों का मैं आगे चल कर आपको कंपैरिजन भी दे सकूं। तो इस प्रोडक्ट को मैं खोलता हूं अपने पास। तो ये गिल्डन 64,000 मेरे पास खुल गया। मैं सबसे पहला मॉन्स्टर डिजिटल आ रहा है, इसी को सेलेक्ट कर देता हूँ। स्टार्ट डिज़ाइनिंग करते ही हमारे सामने टी शर्ट और उस पर प्रिंटेबल एरिया खुल आया है, जो उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो अब वैसे तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग डिज़ाइन लगाना हो तो लाइब्रेरी में जाके वहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करने है, लेकिन मुझे नया प्रोडक्ट अपलोड करना है तो इसलिए मैं इस पर नया डिज़ाइन ही लगाऊंगा। कि जैसे मैंने अपना डिज़ाइन का सीट के लाके पे का यहाँ लाइब्रेरी में ऐड हो रहा है, तब तक मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिन कलर पे मुझे अपलोड करना है। वाइट टी शर्ट जो होती है वो बहुत ही रेयर सेल होती है, तो इसको तो मैं सबसे पहले डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन डी सेलेक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं कोई एक्चुअल कलर नहीं सेलेक्ट कर लेता दूसरा। तो स्पोर्ट्स ग्रे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाइट को मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा डार्क कलर्स, ज़्यादातर आपने एक चीज़ नोटिस रखनी है कि प्रिंट ऑन डिमांड में स्पेशली टी शर्ट में डार्क कलर सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं, तो हमें डार्क कलर्स पे फोकस करना है। लेकिन जो आम कलर है, जो कि मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाले कलर हैं, ये जो हैदर हो गए या फिर डार्क नेवी हो गया, हैदर इंडिगो हो गया, डार्क हैदर हो गया, इस तरह के कलर से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये कलर्स एक ही या दो प्रिंट प्रोवाइडर्स होंगे जो आपको ज़्यादातर ऑफर कर रहे होंगे। एक तो ये पहली बात ये कि इनकी प्राइस बहुत हाई होती है, और दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता इनके पास कल कोई कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपके पास कोई दूसरा प्रिंट प्रोवाइडर नहीं होगा जो ऑर्डर आपको फुलफिल करके दे सके। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि वही कलर सेलेक्ट करें जो कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 प्रिंट प्रोवाइडर्स और इसके अलावा प्रिंटफुल भी वो कलर्स आपको ऑफर करता हो, ताकि अगर यहाँ
यहाँ से सारे भी आपके प्रिंट प्रोवाइडर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो प्रिंटफुल से जाके आप वो प्रोडक्ट अपना फुलफिल करवा सकें, आपके ऑर्डर्स कैंसिल ना हो। तो मैं मेन कलर ब्लैक, रेड, ऑरेंज और इसके अलावा आयरिश ग्रीन, इसके अलावा रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, इन कलर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चाहूँ तो मैं बाकी ये लाइट ब्लू वगैरह को भी कर सकता हूँ, ये भी कॉमन है, लेकिन मुझे इन पे फिलहाल अपना डिज़ाइन नहीं करना। तो ये वो कलर्स हैं जिन पे मैं अपना डिज़ाइन ऑफर करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा ये ब्लैक पे लग रहा है, तो मैं ब्लैक को ही फर्स्ट अपना कलर रख लेता हूँ। डिज़ाइन को देख रहे हैं एज टू एज है, तो ये कि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकते हैं, आपका डिज़ाइन साइड से थोड़ा सा कट सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा इसको थोड़ा सा अंदर ही रखा करें, ताकि आपका डिज़ाइन कभी भी कटे ना और प्रोडक्शन में आपके डिफेक्ट्स ना निकले, और डिफेक्ट्स नहीं निकलेंगे तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस जाता है। इसको हमने यहाँ से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद अभी अगर आप देखें तो डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 120% पे ले आता हूँ, ताकि थोड़ा डिज़ाइन चेस्ट के एरिया पे रहे, ना कि ऑल ओवर प्रिंट बने। तो इसको मैं यहाँ लाने के बाद थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि चेस्ट पे रहे। और अब मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। प्रीव्यू देखने के बाद ही इस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है, और ये इतने सारे मेरे पास मॉकअप ऑप्शन है कि जिनको मैं चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल मेन जो टी शर्ट है उसी का मॉकअप चाहिए और एक फोल्डेबल। ये दो मॉकअप्स हैं जो कि मैं डाउनलोड करूँगा। ज़्यादातर लोग आप में, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा कि लोग हैं जो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स एक तरह से मिस्टेक तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ये चीज़ उनको कोई फ़ायदा नहीं देती, उनका टाइम ज़ाया करती है। वो ये कि लोग ज़्यादातर ये मॉडल्स वाले मॉकअप्स अपने लिए डाउनलोड करके इनको साथ में ऐड करते जा रहे हैं, जो कि एक तरह से यूजलेस चीज़ है। मैं अपनी पिछली वीडियो 5 डिज़ाइनिंग मिस्टेक वाली वीडियो में समझा चुका हूँ कि इस तरह के जो मॉकअप्स हैं ये आपसे पूरा कैनवस छीन लेते हैं, पूरा डिज़ाइन से पूरी जगह छीन लेते हैं। तो इस तरह के मॉकअप्स यूज़ करना एक तरह से यूजलेस है। आपको सिंपली इस तरह के जेनेरिक टी शर्ट्स वाले मॉकअप ही यूज़ करने चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट मेल और फीमेल एक तो दोनों यूज़ कर सकें, और दूसरा उसके ऊपर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा बड़ा क्लियर भी दिखता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक आपने ये वाला मॉकअप और एक ये वाला मॉकअप, ये दोनों डाउनलोड कर लेने हैं, और डाउनलोड करने के बाद उन्हें अपलोड करना है। तो अभी इनको आगे हम चल के हमने क्या करना है, प्रीव्यू में देखा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हम कर देंगे सेव प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना है कि एक इसका फ्रंट पहला मॉकअप और एक इसका फोल्डेड वाला, ये दो मॉकअप्स मैंने डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि एक फोल्डर बनाना है। तो लेट सपोज ये वाला मेरा डिज़ाइन था जिससे मैंने अपलोड किया, अगर इसको बड़ा करूँ तो ये मेरा डिज़ाइन था जिससे मैंने अपलोड किया है। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर एक खाली से ऐसे ही पड़ा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, मैंने जो इसका टाइटल होगा, जो मैंने अमेज़न पे जो टाइटल रखना है, उससे मैंने न्यू फोल्डर बनाना है, और न्यू फोल्डर को वो टाइटल का नाम दे देना है। उसके अंदर मैंने डिज़ाइन की फ़ाइल रख देनी है, ताकि अगर कल को मुझे उस प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन की फ़ाइल चाहिए हो, या उसके मॉकअप चाहिए, कोई और इमेज चाहिए हो, तो मेरे पास उसकी इस तरीके से एक ही टाइटल को मैं सर्च करूंगा तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने टाइटल के नाम से ही फोल्डर बना लिया, ताकि अगर कल को मुझे कोई भी फाइल ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह पे मिले। और आपने भी यही चीज़ करनी है कि जो टाइटल आप अमेज़न पर रखेंगे उसी टाइटल का आपने फोल्डर बनाना है और सारी फाइल उसके अंदर रखनी है, ताकि अगर कल को आपको कोई भी फाइल अमेज़न के लिए रिक्वायर्ड हो, या इवन किसी और मार्केट प्लेस पर आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें, तो सारा डेटा आपका सीधे सीधे पड़ा हुआ, संभला हुआ, एक्टिव, और आप उससे जाके अपने प्रोडक्ट्स निकाल के उन्हें अपलोड कर सकें। तो यहाँ मैंने टाइटल के नाम से फोल्डर बना दिया, उसके अंदर डिज़ाइन को रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इनको डाउनलोड करते जाना है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं इसको सेलेक्ट करके ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट जो मुझे करना है वो हैदर ग्रे पे पहली इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, दूसरी इमेज भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐसे ही करते करते मैंने सारी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। ये सारी इमेजेस मेरी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इनको आके अगर देखता हूँ तो ये देख रहे कुछ इमेजेस इसने डबल डाउनलोड कर दिए, कुछ तो 3 मरतबा डाउनलोड हो गई हैं। तो शायद वो मुझसे कुछ ज़्यादा क्लिक्स हो रहे थे, इस वजह से शायद ये बढ़ गए हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एक एक करके इनको खोलूँगा और इनके टाइटल नाम चेंज करूँगा। फोल्डेड को फोल्डेड ही रहने दूँगा। ये ब्लैक है तो इसको मैं ब्लैक नाम दे दूँगा। और ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो है वो है हैदर ग्रे, तो मैं इसको हैदर ग्रे नाम दे दूंगा, हैदर ग्रे या स्पोर्ट्स ग्रे। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी एक्स्ट्रा मैंने डाउनलोड हुई थी वो सबको डिलीट कर दिया, और हर कलर को उसका नाम दे दिया, ब्लैक, हैदर ग्रे, रेड, ऑरेंज, सबको उनके नाम दे दिए। जिसमें फोल्डेड था फोल्डेड लिख दिया, जिसमें नॉर्मल थे
कलर्स, उनको सिर्फ नॉर्मल नाम ही दिया। अब इनको नाम देने की वजह क्या थी ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब मैं प्रोडक्ट अपलोड करने लगूंगा वहाँ पे इसको आपको समझ आएगी कि इससे कितनी चीज़ें आसान होती है हमारी। तो इनको भी मैंने नाम दे दिए। बेसिकली हमारा डिज़ाइन रेडी था, हमने अपलोड कर दिया, मॉकअप्स हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रोडक्ट को अमेजन पर अपलोड कर देना है। तो अब हम चलते हैं अमेजन पर। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं या इवन आप अमेजन सेलर हैं, तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये आ गया हूँ मैं अमेजन पर। अब अगर आपको अमेजन पर प्रोडक्ट अपलोड करना आता है तो आप यहाँ से वीडियो को आगे तक स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अमेजन पर प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं आता या कोई मुश्किलात का सामना है तो यहाँ से आगे तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ हम आगे अपने अमेजन पर हमने ऐड अ प्रोडक्ट किया है, तो अब यहाँ पे हम ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट लिस्टिंग कर देते हैं। स्टार्ट ही पैसे फैल, यहाँ से ये अपना आइटम नेम पूछ रहा है, तो हम इसको आइटम नेम वही टाइटल दे देते हैं जो हमने अपने फोल्डर का रखा है। यहाँ पे हमने अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट केयर है वो खुद ही हमें सजेस्ट कर देगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं कंफर्म या सेलेक्ट अदर कर देते हैं। कंफर्म यहाँ पे हम कर देंगे तो फिर ये पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज अपनी ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई हैं, जिन जिन कैटेगरीज में मैं काम करता हूँ। इस वाली को टी शर्ट के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ ने मुझसे पूछी कि क्या वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। जी बिल्कुल हैं इसकी वेरिएशंस, और वेरिएशन इसकी साइज़ और कलर, ये 2 चीज़ें होंगी। अब ब्रांड नेम में मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको ये हटा के अपना ब्रांड नेम दे देता हूँ। ब्रांड नेम दे दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद अब ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है प्रोडक्ट की। डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देते हैं अपना, और अपनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देते हैं प्रोडक्ट की, ताकि ये डिस्क्रिप्शन बना सके। और इन द मीन टाइम जब ये तक ये डिस्क्रिप्शन बना रहा है, मैं नीचे यहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम बेसिकली वो इमेज अपलोड करेंगे जो मेन पेरेंट वेरिएशन के अंदर रहेगी। हमने ब्लैक को मेन पेरेंट वेरिएशन में रखना है, तो मैं इसी तस्वीरों को ब्लैक में ही अपलोड कर देता हूँ। बाकी तस्वीरें हम आगे चल के वेरिएशंस में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इसने जनरेट कंटेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरी इमेज अपलोड हो गई है यहाँ पे। तो इसने मुझे डिस्क्रिप्शन बना दी, इमेजेस मैंने मेन उसमें लगा दी हैं। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट डिटेल में। ये हो गया प्रोडक्ट डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं वेरिएशंस में। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे कलर्स और साइजेस ऐड कर दिए। कलर सारे ऐड किए लेकिन साइजेस पूरे नहीं ऐड किए, क्योंकि साइजेस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर मैं सारे साइज यहाँ पे ऐड करके वेरिएशंस बनाता तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ लार्ज साइज ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जितने साइजेस डालने हैं वो सारे ही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मेरी GTI एग्जाम्पशन पहले से ही हुई है, तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट ID और ये SKU लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली बस इमेजेस ऐड करता हूँ। इमेजेस में मुझे क्या करना है, हर कलर के सामने उसकी इमेज डालनी है। ब्लैक है तो ब्लैक के सामने मैं ब्लैक इमेज डालूंगा। ब्लैक में कौन कौन सी है मेरे पास, ये दोनों इमेजेस हैं। ब्लैक वालों में ब्लैक ऐड कर दी, और इसके अलावा हैदर ग्रे में हैदर ग्रे ऐड कर दूंगा। जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक मैं बाकी कर देता हूँ। हैदर ग्रे में आके हैदर ग्रे अपलोड कर दूंगा। ये देख लें सारे कलर्स में मैंने सारी तस्वीरें डाल दी हैं, और जितनी भी तस्वीरें मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी वो सारी यहाँ पे डाल दी है। अब वेरिएशन से भी हमारा काम पूरा हो गया। देख रहे हैं जिसको मैं फुल करता जा रहा हूँ उसके आगे से एक क्वेश्चन का साइन, वार्निंग का साइन हटता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट प्राइस देनी है। लिस्ट प्राइस मेरी वही है जो नॉर्मल मैंने पीछे रखी है, और इंपोर्ट नहीं है, मेड इन USA है। फुलफिलमेंट क्या है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। और दैट्स इट। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में हम हमसे पूछ रहे कहाँ पर ये बनेगा, मैं कह रहा हूँ USA में, और दैट्स इट।
तो बस दैट्स इट। अब देख रहे हैं सारे मैंने फिल कर दिए हैं, कहीं पे क्वेश्चन का साइन नहीं रहता, सबमिट का साइन ब्लू हो गया, इसका मतलब ये कि मैं सबमिट पर क्लिक कर सकता हूँ और अपना प्रोडक्ट जो है उसे सबमिट कर सकता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूँगा नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट अमेजन के कैटलॉग में ऐड हो जाएगा। ऐड मतलब तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं कि अमेजन सारी लिस्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करता है। तो 10 से 15 मिनट में आपकी ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगी अमेजन पर, उसके बाद आप प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने एक और प्रोडक्ट भी अपने पास खोला था दूसरे टैब में, वो है गिल्डन 5000। अब ये वाली भी टी शर्ट है जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। तो इसके लिए हम जाते हैं इस टैब में। ये गिल्डन 5000 वाली टी शर्ट है, मुझे इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेने दें और उसके बाद मैं आपके साथ इसके मॉकअप्स शेयर करता हूँ। अब इस पर मैं अपना डिज़ाइन अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद इसकी जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक मैं इसकी वेरिएशन चेंज कर देता हूँ। मुझे सिर्फ आपको ये डिज़ाइन शो करवाना है, बताना है कि इसमें मसला क्या है और इसके लिए एक ही कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं प्रीव्यू भी कर देता हूँ। अब प्रीव्यू करने के बाद इसके मॉकअप को और जो मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया है इसके मॉकअप्स को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इनमें फ़र्क है। मैं इनको ज़रा साइड बाय साइड कंपेयर कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो अगर आप देखेंगे इस वाले मॉकअप में और इस वाले मॉकअप में, देख रहे हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये वाली टी शर्ट जबकि हमारी स्लिम फिट है, स्लिम फिट तो आप इसको नहीं कह सकते, रेगुलर फिट है। और ये गिल्डन 64,000 जो है हमारी, गिल्डन 5000 जो हमारी है वो क्लासिक फिट है। अब क्लासिक फिट जो होती है और वो रेगुलर फिट से काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। लोग ज़्यादातर रेगुलर फिट टी शर्ट ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो फिट सही होती है और दूसरे उसकी स्लीव जो होते हैं वो बिल्कुल आपके हाथों के हिसाब से फिट हुए होते हैं, बिल्कुल फिट बैठ रहे होते हैं। जबकि क्लासिक फिट में अगर आप देखेंगे तो इसके स्लीव्स बहुत मोटे हैं। अब ये टी शर्ट जो हैं जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो इस तरह की टी शर्ट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके हाथ भी थोड़े मोटे होते हैं तो उनके हाथों पे ये टी शर्ट सही आ जाती है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग होते हैं खासतौर पर यंगस्टर, वो इस तरह के नहीं बल्कि क्लासिक फिट टी शर्ट्स को पसंद करते हैं। क्लासिक फिट टी शर्ट एक तो आपकी बॉडी पे अच्छे से बैठ जाती है और दूसरा ये कि वो शर्ट कंफर्टेबली भी ज़्यादा होती है। कंफर्टेबल तो खैर ये वाली भी होती है, लेकिन वो शर्ट आपकी बॉडी पे इस तरीके से अच्छे से बैठ जाती है कि वो शर्ट काफ़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक फिट। अगर आप चाहते हैं मैं क्लासिक फिट और रेगुलर फिट को डिटेल में कवर करूं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। लेकिन अभी फिलहाल मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके सामने पॉइंट आउट करूं कि अगर आप क्लासिक फिट यानी कि गिल्डन 5000 की टी शर्ट को यूज़ करते हैं तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा बल्की और मोटी मोटी सी लगती है। तो वो लोग जो कि रेगुलर फिट टी शर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये वाली टी शर्ट एक तरह से ड्रॉबैक होती है। वो इस तरह की टी शर्ट्स को पसंद नहीं करते और वो अगर इस टी शर्ट को पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप एक खास टाइप का पोर्शन आपकी ऑडियंस से आप उससे अपने डिज़ाइन को दूर ही रख रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बेशक क्लासिक फिट ऑफर करते हो या रेगुलर फिट ऑफर करते हो, आपने मौका इस तरह की टी शर्ट के ही देने हैं, मतलब जो कि बिल्कुल रेगुलर फिट शो कराए। फिर अगर वो क्लासिक फिट वाले लेना चाहेंगे वो भी लेंगे, अगर रेगुलर फिट वाले लेना चाहेंगे वो भी लेंगे, लेकिन कम से कम आपका विजुअली एक डाउन साइड नहीं होगी आपकी कि मतलब एक खास तबका आपकी टी शर्ट्स को, आपकी मतलब फैब्रिक को ही पसंद नहीं करता। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप टी शर्ट सेल करें तो रेगुलर फिट सेल करेंगे, फिर वो चाहे वो गिल्डन 64,000 हो या बेला कैनवस 3001, हाँ वो वाली हो, इन्हीं को आपने यूज़ करना है। अगर आप गिल्डन 5000 को यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। बेशक आप प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर आप विजुअली दिखाने के लिए मॉकअप जो है वो गिल्डन 64,000 के ही यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सारा प्रोसेस है किस तरीके से आप प्रिंटिफाई पे अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के उसके मॉकअप्स किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, उन फाइलों को रखना किस तरीके से है, और रखने के बाद इन दी एंड आप उनको उस फाइल को अमेजन पर अपलोड किस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। zamanahussainabcd@gmail.com पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का कंटेंट बनाना काफ़ी मेहनत और टाइम मांगती है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम किए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपको सिर्फ 2 जगह पर क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। प्रिंटिफाई पर साइन अप करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रिंटिफाई पर आप साइन अप किस तरीके से कर सकते हैं उसका रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।